हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम सर्वनाम के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने इससे पहले वाले वीडियो में सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद, 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। इसी के साथ हमने पुरुषवाचक सर्वनाम का अध्ययन किया। पुरुषवाचक सर्वनाम की 3 भेद: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इनका भी हमने अध्ययन कर लिया था। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देखें, क्योंकि सर्वनाम है हर भर्ती परीक्षा में, हर क्लास में पूछे जाते हैं और इनसे 2-3 प्रश्न अवश्य आते हैं। ये हम 5-7-10 मिनट के वीडियो में सर्वनामों का अध्ययन कर रहे हैं। कम समय में अच्छी तैयारी हो सके, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। क्लासें आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आज हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं, जिसके हम अन्य 2 सर्वनामों के बारे में अध्ययन करेंगे और कल हम बाकी रहे सर्वनाम के जो भेद हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि हम कम टाइम में छोटी क्लासों में ज़्यादा सीख सके, यह हमारा प्रयास है। तो आज हम सर्वनाम की कड़ी में सर्वनाम का दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए किया जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, इनकी विशेषता क्या है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे यह, वह, ये ऐसे शब्द हैं जो निश्चित सर्वनाम शब्द का बोध कराते हैं। इनका प्रयोग कहाँ कैसे होता है, इनके बारे में देखते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझें तो यह मेरी पुस्तक है। निश्चित है यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह मेरी गाड़ी है, तो वह निश्चित दिया हुआ है कि मेरी गाड़ी है। इसी प्रकार ये हमारी कुर्सियां है, ये हमारी कुर्सियां है, निश्चितता का बोध हो रहा है, ये हमारी कुर्सियां है, तो इसमें भी निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है या निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। वे तुम्हारी पेंसिल है, यानी पेंसिल के बारे में कह रहा है कि वे तुम्हारी पेंसिल है, वह भी निश्चित है कि तुम्हारी और किसी की नहीं है, तो यहाँ भी निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर, यानी कभी कभी ऐसा पता नहीं चलता है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं। इनके बारे में भी हम देखते हैं, क्योंकि इनकी पहचान करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि यह, वह, ये वे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है तो वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यानी यह, वह, ये ऐसे 4 सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं। अगर इनका प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति के लिए किया गया है तो वहाँ तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन इन्हीं शब्दों का, यानी यह, वह, ये वे, इन चारों का अगर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यानी व्यक्ति के लिए किया जाएगा तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और वस्तु के लिए किया जाएगा तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा। जैसे यह मेरा बेटा है, यह शब्द किसके लिए आया है, मेरे बेटे के लिए आया है, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी व्यक्ति है तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। वह तुम्हारा पेन है, पेन वस्तु के लिए आ गया वह शब्द, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इसी प्रकार ये हमारी गायें हैं, तो गायें व्यक्ति यानी सजीव के लिए आ गई, तो यहाँ भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखें तो वे तुम्हारी गाड़ियां हैं, गाड़ियां निर्जीव है, वस्तु है, तो वे शब्द गाड़ियों के लिए आ गया, तो इसमें वे तुम्हारी गाड़ियां, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा। निश्चयवाचक। यह मेरी घड़ी है, तो इसमें भी अभी हमने पढ़ा था कि अगर व्यक्ति के लिए आए तो
अन्य पुरुषवाचक होगा, और अगर किसी वस्तु के लिए आई तो निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा। तो यह मेरी घड़ी है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा। यह तुम्हारा भाई है, यह इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होगा। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। यानी अनिश्चित वाचक सर्वनाम शब्द वो होते हैं जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएंगे, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होंगे। जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं? कोई, कुछ, किसी। उदाहरण के माध्यम समझें तो यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं उनके बारे में। बाहर कोई खड़ा है, बाहर यहाँ कोई आ गया तो कोई खड़ा है, पता नहीं कौन खड़ा है, अनिश्चित है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा। अंदर कुछ पड़ा है, अंदर कुछ पड़ा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, तो वहाँ भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा। वहाँ कोई आया है, वहाँ कोई आया है, पता नहीं कौन है, अनिश्चित है, तो वहाँ भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा। यहाँ कुछ गिरा, क्या गिरा, पता नहीं कुछ गिरा है, तो वहाँ भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा। चाय में कुछ गिरा है, कुछ आ गया, पता नहीं क्या गिरा, तो कुछ आ गया, तो वहाँ भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा। पानी में कोई तैर रहा है, या कोई शब्द आ गया, यानी कोई, कुछ, किसी ऐसे शब्द आ जाए तो वहाँ अनिश्चयवाची सर्वनाम शब्द होते हैं। किसी से कुछ मत लो, यानी किसी से कुछ भी नहीं लेना है, यानी तो यहाँ भी कुछ आ गया, तो यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा। कोई आपको बुला रहा है, कौन बुला रहा है, पता नहीं, आपको बुला रहा है, तो वहाँ भी कोई आ गया, तो यहाँ भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा। किसी ने उसका दिल तोड़ दिया, यह आ गया किसी, किसी ने, यानी कोई पता नहीं किसने, उससे खुद को ही पता है किसने तोड़ा, मगर किसी ने तोड़ दिया है, तो यहाँ क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। उसका, यहाँ उसका तोड़ दिया, तो उसका शब्द में भी सर्वनाम है, कौन सा है? यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। हमें कुछ तो खाना पड़ेगा, कुछ आ गया, तो यहाँ भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। तो आज हमने दो सर्वनाम के भेदों के बारे में जाना समझा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर अवश्य करें। कल हम अन्य जो बच गए हैं संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, इनके बारे में समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि हमारा मकसद कम छोटी क्लास में थोड़े समय के अंदर बहुत कुछ याद करवाना, बहुत कुछ बताना है। अगर क्लास से आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा लेना। जय हिंद, जय भारत।